आगे हो जाओ। क्या हो गया? गलत लिखा है आपने। ये देखो ऐसे बनेगा, ये खड़ी हो, देखो इधर ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। इसी के ऊपर लिखो, जो जो मैं लिख रही हूँ ना, इसी के ऊपर लिख के दिखाओ मुझे, ठीक है? ई और इमली। कोई भी सिखाए ना सिखाए, आपने यू राइट दिस लाइक दिस। बैठो, चलो जल्दी से बैठो। क्या? पार्क। तुम्हें चार की थी क्या मोटर? तो मेरे को लगा कि पता नहीं किस चाय की देर हो गई, मैंने बंद कर दी। गंदा पानी इजी इजी तो इतना सा था, मैंने इतना बुला दिया। बाबू कपड़े धोले कपड़े धोले कपड़े धोले। यूं कह रही थी कपड़ा सूखेंगे नहीं सूखेंगे नहीं सूखेंगे नहीं। दवाई मम्मी तेरे सर प्लीज दवाई दाल पानी मिले हमने दवाई तो ये वाला अभी बता देंगे बाद में।
अभी 4-5 पानी। नहीं ले रही ना, मैं क्या करूं? ये किसका फोन है वैसे? ये चोरी का फोन है। किसी से लिया था मैंने 500 रुपए। बैटरी खराब है, सिम हटा दो। Redmi 5। ले। अरे नहीं हो रही, हरियो। टक कर देंगे यहाँ पे। तब पर रख देंगे हम, दवाई ले, ठीक कैसे होगी? डर रही है खाली पीली, उल्टी तो होगी सर, कुछ नहीं होएगा। अभी क्यों नहीं ले रही थी? अरे जूस पी लियो, बचा भाई तू। हैं? ये पी। ये और पी, ताकत कैसे आएगी फिर? ले, ठंडा हो गया। ये ले। अरे पी लिया थोड़ा सा, जब तुम कह रही हो ना पी, कोई बात नहीं होगी। फल 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 थोड़ा सा बनाया। तू ना पेंसिल छील छील के ना यहाँ कूड़ा मत कर, नहीं तो बता दूंगी तुझे अभी। और तुम्हें पेंसिल छील रही है। ये पेंसिल चिलवाई थी ना, तब मैं ना हाथ में छिलका लेके आते थे। मोटी लिखनी है ये। बैठा भी जाता इससे, ऐसे करके लिखा भी जाता। क्या लगा रही है, काम करे। कैसी पिटाई करोगी? किसकी? किसी कराई पिटाई तो है भाई। इधर देखियो, उंगली दिखा दी। तेरे कह रही ऐसी है? हो छोटे बच्चे भी अरे कहाँ भी नहीं कर रही मैं इसकी छुट्टी। मैं नहीं कर रही इसकी छुट्टी। नहीं कर रहे, दोनों का रख रहे हो। ठीक है। बहुत शैतान कर रही है। मैंने इसको उधर बिठा दिया था, हाँ। फिर भी उसको आवाज दे दे के परेशान कर रही है। और इसी को ही सिर्फ आवाज पीछे मुड़ मुड़ के उसको आवाज दे दे के परेशान कर रही है। इस वजह से मैंने उसको वहां बिठाया है। ठीक, काम कर लिया इसने। किसने कर लिया? उसने गलत किया, वो सही करवा रही हूँ इससे। सही करो, बेटा बेटा के सही करेगी। काम कर, बैठ क्या रही है? गुस्सा हो नहीं बैठी रहा, मैं लेकर जा रही। इसको मत लेके जाना। काम नहीं करेगी, रात मुझे में मत मम्मी लेके कहीं जाना। लेके नहीं जाएगी। ठीक है, ठीक है। दोनों ही है ना, ये भी हाँ। है। इसको भी मत लेके जाना, इसको भी मत लेके जाना। चलो काम करो, लिखो। काम कर लो, मैं समझ नहीं आ रहा, मैं लेके चली लिखो। शैतान तो बहुत है। सब्जियां बनाएगी हैं? ले आओ कुछ। ये है पा, पापे एक ही मात्रा बन गया पेड़, पेड़। चिन्ह आए हैं। मैंने अच्छे लिखना ऐसे। इसकी और भी लेट छुट्टी करूंगी। तेरे को तो फिर भी जल्दी भेज दूंगी मैं, तू सही काम करके दिखा है। इसको भेजूंगी रात को। मैं कल ना घर पे आके ना फोन दे रही थी मम्मी के साथ। है देख रही थी फोन, ये बोल रहा है। हाँ, आज भी नहीं देखा मैंने मम्मा के साथ। नहीं देखना, ठीक है। मम्मा तो रोटी बना रही थी, फोन नहीं देखना। मैं रोटी खाया था ना, इसलिए फोन लिया था। और ये आके ना मेरे पास आई थी, फिर मैंने ना बोला नीचे चले जा, फिर इसने ना मुझे, फिर मैं ये ना बताऊं, तो आज इसने खुद को तो पैसे ले लिए थे
नहीं करना। तो उसको ऐसे चिप्स ले आए हो कुरकुरे। मारू नहीं, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। यस। मेरा हो गया। आओ। पेड़। मेरा बड़ा घर है, बड़ा मेरा घर, मेरा बड़ा बड़ा इज दिस बड़ा डमरू वाला डा। मैं बैग में क्या, बैग का क्या करता है तू? सारे तो सेंटेंस तेरे गलत है। बैग बैग किस लिए यूज होता है? बैग कुकर के लिए। तो लिखो मैं बैग में किताब रखता हूँ। ऐसे इसी के ऊपर लिखो जो मैंने लिखा है। ठीक है। हो गया। आज करना पड़ेगा आपको ये। ये करते करना है। नहीं, मैं छुट्टी करेंगे भी देगी। देख इसके नीचे लिखा है ना, मैंने लाइन के नीचे लिखा है ना, तुम्हें लाइन के नीचे लिखा मैम करते हैं फिर मैम। है। अभी लिखो। मैम सही से लिखना है। सही से लिखना है। मैम ये तो ना रात आपको ना मुंह ना तो कलर का होता है ना, पूरा मुंह में लेके ना दिखा देती। मारूंगी ऐसे करेगी। ये क्या था कल निकाल लो। क्या? पीछे का ना, पीछे का जो होता है ना उसमें से निकलता वो। मैं बैग में किताब, किताब ऐसे लिखते हैं, बकाता किताब रखता हूँ, किताब रखता हूँ, ये लिखो। क्या बच्चे में आया चालू दे वाला। हम लिख लिया। लिख हो गया। हम किताब लिख दी। रखता हूँ ये लिख लिया। हम लिख लिया। मैं बैग में किताब रखता रखता पेंसिल, पेंसिल से क्या करता है तू? पेंसिल से लिखता हूँ। तो लिखो इसमें क्या लिखा है। जरा
सेंटेंस है। काम करो काम। You don't make it oo like this. पहले 3 लिखो। तुम इतनी लेट कैसे आए आज? चाय पी रहा था खुद करने से खेल रहा था। इधर देखो कैसे लिखना है। खड़े हो, खड़े हो, रबड़ लाओ। पेपर खत्म हो सारे जीके का। दीपक खाए ये वो नहीं आया था क्यों? मम्मी गई हुई है, क्या पता छुट्टी करे। इधर देख 3 बनाया, इसको ऐसे कर दिया और ऊपर ऐसे लाइन खींच। लिखना नहीं आता तेरे को? लिखता हूँ लिखता। ला पे की मात्रा ली, ख खरगोश वाला ख, ता पे आखिरी मात्रा लिखता। चलो तुम निकाल मार्क्स। राधिका तो आई नहीं मतलब छुट्टियां बहुत करती है वो लड़की। कोई आया नहीं। ऋषभ तो घर नहीं गया है। बुक कौन सी पढ़ाओगे? अकेले तो पढ़ेगी। जी कौन सी? ये भी तो पढ़ रहे हैं। जी बुक कौन सी पढ़ाओगे? निकालो ये वाली नहीं। सोशल स्टडी। तू लेट नहीं आए? तुम क्या लेट आए? जल्दी जाओगे। देख ले पहले टाइम कितने बजे आया तू। 5 बजे चल जाएगा। काम कर। ये क्या होता है तुम्हारा? जैसे मैंने तुमको पढ़ानी है तो मैं फटाफट से काम कर, खाना बना के सुबह से करके फिर मैंने अपने रजाई में घुस जाती हूँ 7 बजे फ्री होके मैं रजाई में घुस जाती हूँ। फिर वहाँ पे मैं अपना फ़ोन वाला काम करती रहती हूँ। और फिर मैं तो वहीं पे पड़ी मुझे खाना। फिर मेरे भाई आते हैं वो मुझे खाना डालते हैं, वही बर्तन बात कर आपके। आज तो नहीं समझाऊंगी, तो पहले तो नहीं मानती थी। ये तो 2 ही बुक लाया। ये 2 बुक उसको मैथ्स करनी है। इसका आर्डर कौन सा था वो? मेरे 27 तारीख को रिजल्ट आ गया। कौन सा था वो चैप्टर? 6 पे नहीं थे हम। कौन सा? 5। अब तो वो चैप्टर तो शायद से। अच्छा 5 चैप्टर था। द लैंड ऑफ आइसलैंड्स नहीं था। 7 था शायद।
ये वाला था जो 8 था कौन सा चप्पल था, मैं तो भूल गई। ये था गोल्ड 7 चप्पल कितने शायद से। हाँ पेटीएम, मुझे तो ये भी नहीं पता। ये पढ़ाया नहीं था मैं हाँ कौन जी, सी लिखा हाँ, हुआ हाँ, कल तो ये वाला करेंगे। पहले से आप रीड करो। इतनी लेट कैसे आए हो? लेट हो गया आज, कितने लेट हो गए? स्कूल से लेकर आया 4 बजे आओगे, स्कूल से लेट आया तो 3 बजे आया था, फिर आके मैं सुबह लेट हो गया था इसलिए मैं नहाया नहीं था, तो आके नहाया था इसलिए। लिखो बहन, लिखो पेंसिल से लिखता मैं पार्क में खेलता हूँ, पार्क में खेलता हूँ। सही से लिख नहीं तो बहुत मारूंगी। हाँ भाई क्वेश्चन पूछ, कौन सा पूछ रहा है? नंबर पढ़ाना है उसको। हो गया तो क्वेश्चन आंसर निकल गया उसका। ये तो राधिका तो बहुत ही निकम्मी लड़की, आज भी नहीं आई देख। आने दे उसको। परसों 28 को ही कल गया है क्रिसमस है, दूसरा वाला। वो छोटा क्रिसमस छोटा नहीं है यार, स्टार्ट है कल से क्रिसमस। हाँ तो फिर कल क्रिसमस पार्टी बेसिकली कल ही होती है। कल रात तक, पूरे रात क्रिसमस पार्टी चलेगी कल। फिर 25 तारीख को वो वहाँ जाते हैं जीजस के उस पे। देख लो शराब वराब पी के जाते हैं। पहले शराब चलेंगे एक दिन पहले। चढ़ती है वहाँ तो शराब। नहीं मैं, तूने उस वाली मूवी में नहीं देखा? पीके पीछे में वो शराब ले घुसता जब कैसे भगाते हैं वो। फिर कल चढ़ती है। चढ़ती है हाँ नहीं वाइन चढ़ती। वो फिर वो वाली वाइन चढ़ती हो इसमें अल्कोहल नहीं होता। क्योंकि नहीं, वो दारू लेके तो उधर गया था। हाँ मंजिल मंजिल में। में, हाँ। तो उसमें क्या लग गया था? उसमें भी लग गया था कुछ। वहाँ पे वो देख रहा था जाके, वहाँ पे पिला रहे थे एक दूसरे को। अच्छा तो वो वहाँ से चीटिंग करके वहाँ भी ले गया। हाँ, देख के। अच्छा कि मतलब भगवान दे दिया है। हाँ। उन्होंने भगवान घर का है तो मुस्लिम ने बोला ये है, तो वहाँ पे दारू ले गया। हाँ वाइन तो, लेकिन वो कौन विदाउट अल्कोहल होती होगी? हाँ, वाइट वाली सब नीट। कौन सी? नीट नीट तो मैंने पी है। तो उसमें अल्कोहल नहीं होता? ये क्या बोल रहा है? अल्कोहल नहीं होता है। अब मैं तो मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन मैं तो कौन मेरी है? फ्रेंड ने कहा था कि नीट है, नीट मैंने पता नहीं क्या नीट। मोजिटो भी पी है। मोजिटो में रम होती है। बकार्डी भी होती है। मोजिटो भी है, उसमें रम होती है। रम अब मुझे नहीं पता उसने कितनी डाली थी, आज मैं तो पी लूँ। बकार्डी भी यार देख, अल्कोहल दवाइयों में क्या होता है? खांसी की दवाइयों में क्या होता है? अल्कोहल ही होता है। तो इतना थोड़ा बहुत है, वो सही है कि हमारे जो जर्म्स होते हैं ना बॉडी में, वो मर जाते हैं। हाँ तो खांसी दवाई को देते हो जब तू बीमार होता है, चाहे पढ़ लियो दवाई में अल्कोहल ही होता है। ये खांसी की दवाई जो ड्रिंक पीने वाली दवाई सब में अल्कोहल होता है। हमें दवाई लेने में नींद क्यों आती है? इसीलिए क्योंकि हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अल्कोहल देखो, एक्सेसिव अल्कोहल यूज करना इज द, अब तुम पढ़ते नहीं अल्कोहल के बारे में अपने इसमें साइंस में, है? उसमें लिखा नहीं होता है कि ज़्यादा अल्कोहल यूज करने तुम्हारी बॉडी में क्या इफेक्ट होगा। अब तू एक पोर्शन पे एसिड डालता रहे, वो पोर्शन क्या हो जाएगा? फिर तेरा गलना शुरू हो जाएगा। फिर वही चीज़ हमारी बॉडी के साथ होती है। एक दो बार अगर हमने बाई चांस गलती से, या किसी ने हमें गलती से पिला, मतलब किसी चीज़ में डाल के, या जैसे किसी भी थ्रू हमने पी, जैसे मैंने मोजिटो पी लिया था, ठीक है, रेस्टोरेंट में, लेकिन मुझे नहीं पता था उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। मोजिटो में नींबू पानी होता है, मुझे तो ये बताया गया था। मैंने पी लिया और बाद में आकर उसके बारे में मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा उसमें रम किससे बनी है? वो उससे बनी थी, देख, गन्ना नहीं होता, गन्ना, उसके रस से बनती है रम। अब मैंने कहा फिर तो मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन मेरी फ्रेंड ने एक बार मुझे पिलाया था उधर, तो कह रही नीट है। अब मैंने सुन रही नीट में अल्कोहल नहीं होती, बल्कि मैंने कहा भाई नीट होती है कोई ड्रिंक नाम, मैंने पी ली। क्या नीट में अल्कोहल नहीं होता? तुझे किसने बताई इस चीज़ मुझे? बात करते रहते, जब मैं सुन लेता हूँ। हम तो वो भी बात नहीं करते।
मैं तो वही गूगल पे सर्च करती, गूगल ही मेरी फ्रेंड है। मेरी फ्रेंड तो बताती भी नहीं है, बहुत कमी नहीं होती है फ्रेंड के दोस्त। इधर मैंने साथ छोड़ दिया, बिगाड़ भी देती है। कभी ऐसे लोगों के साथ में रहना जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व करे, अपना दिमाग यूज़ करना, समझ में आए। देखो हम ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ों में घुसने के चक्कर में हम किसी से रिश्ता नहीं रखेंगे या बाहर नहीं जाएंगे या दोस्ती नहीं रखेंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होती है। तो मैं अपने आप को मैं ऐसे फ्रेंडों में ही रही हूँ जो मेरी फ्रेंड ये सब करती है। इवन मेरी सारी फ्रेंड ऐसी थी, उनके हस्बैंड भी सबके ऐसे ही सारी फ्रेंड ऐसी थी मेरी ऑलमोस्ट कॉलेज स्कूल की नहीं, ठीक है। और लेकिन भाई देख मैंने कभी गलत चीज़ नहीं की उनके साथ। उन्होंने मुझे चाहे किसी भी तरह ज़बरदस्ती 1-2 घूंट मुझे पिला दी हो, वो भी क्या पेप्सी में, लेकिन कभी ऐसे नहीं है कि वो मेरे को ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, गलत चीज़ नहीं। उनको पता ही नहीं करती ऐसी चीज़ें। लेकिन तुम्हें अपने आप को हर चीज़ से, इन सब चीज़ों से दूर ही रखना है। ऑलमोस्ट इन सब चीज़ों में घुसना ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है तुम ना अगर गलत लत में पड़ा है ना, तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं। गलत लत में कभी मत पढ़ना। मैं तो उसके बारे में पहले से जानती थी ना कि लोग कैसे होते हैं, इसलिए मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था। तब जाके मैंने देखा ना लोग हाँ सच में ऐसे होते हैं, मुझे नहीं पता था जेन्युइनली ऐसे होते हैं। फिर देख तुम चाहे जॉब कर लो, चाहे तुम कॉलेज चले जाओ, ठीक है, बाहर तो तुम्हें निकलना ही, सबको ही निकलना है। ये थोड़ा घर में बैठे कुछ हो जाएगा, घर बैठे कुछ नहीं होता है। सब जगह मिलेंगे तुम्हें एक जैसे दोस्त, क्योंकि दिल्ली में ना ऑलमोस्ट ऐसे ही लोग हैं, और जहाँ पे नौकरियाँ हैं वहाँ पे सब जगह ऐसे लोग ही हैं। मैं समझ रही, तो तुम्हें कंट्रोल से पकड़े हुआ करना है कि तुम्हें कैसे किसी चीज़ को लेना है। कोई तुम्हें ज़बरदस्ती करता है तो तुम कभी मत इस चीज़ में इन्वॉल्व होना, क्योंकि आजकल क्या होता है दोस्त के साथ के खुद दूर रह जाता है, भाई इसलिए किया है जो किया है, ये चीज़ें होती है। समझ में गलत चीज़ों से दूर ही रहना, अपनी यारी दोस्ती रखना डिपेंड है। द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल हॉल, फ्लोर कैसा है, हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। काम क्यों नहीं कर रहा, वहाँ पे क्या है 250 मीटर उसका पेरीमीटर है। रेक्टेंगल हॉल का जो पेरीमीटर है ना 250 मीटर है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और जो उसकी जो पेंटिंग करनी है, जो हॉल है ना फ्लोर है, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल, उसकी 4 वॉल्स है जिसकी कॉस्ट है 1 पर मीटर 10 रुपए पर मीटर, 15,000। Find the height of the hall. Find out करनी है। पेरीमीटर इज इक्वल टू में आ जाएगा, you will take a formula of the rectangular, इसमें है फॉर्मूलाज, चलिए देखते हैं। रेक्टेंगल का क्यूबॉइड है ना, इसमें क्यूबॉइड और क्यूब। ये तूने मास्क का क्या करा है, क्या करना है मास्क का, रख इसको। और ये हाथ पे क्या किया हुआ है, क्या किया हुआ है हाथ पे, क्या किया हुआ है हाथ पे, काम कर अपना, बना रखा है बड़ा, दिखाइए जरा अपना। यहाँ तक है, यहाँ तक किसने बनाया, ये लिया था चीज दुकान से चिपकाने था, चीज लाते हैं हमें पता कैसे डराया गया था, जब ऐसे बनाते थे, ऐसे हम चिपकाते थे, बबल बनाते था हमारा। यहाँ जब छिपकली देखेगी ना, अगर तुम सो रहे होगे, छिपकली देखेगी कीड़ा है तो तुम्हारा हाथ खा जाएगी वो। ऐसे डरा के हमें छुड़वाया है इन लोगों ने। बच्चे में औरतें और आदमी बोलते थे ना, मैं ये क्या बना रखा है, ऐसे बोलते थे वो हमें। तो मैं भी यही बोल रही हूँ, छिपकली देगी ना खा जाएगी तेरा हाथ। तो इसलिए मत क्या करो ये हरकतें, सब लगा दें बाहर, इन्हें भी लगा, सबने से क्या लेना देना, इन्हें भी सबको लगा छिपकली काटेगी तो फिर चिपकली काटेगी, तुझे सबसे लेना देना ये क्या तो है? मतलब खुद भी बॉल लगा रखा है, इधर 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 हर जगह लगा रखा है। काम करना। अब
दोबारा मैंने देख ली ना ऐसी गंदी हरकतें, बहुत मारूंगी। इसने ही बना रहा था मैडम ने तो पेंसिल से, पेन से। तेरे को ही मारूंगी। ठीक है, तो फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसका जो फ्लोर है, पेरीमीटर इज दिस 250 मीटर। पेरीमीटर उसका कितना है? 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, और जो पेंट किया हुआ है उसकी 4 वॉल पे, 1 मीटर में कितना लगता है? उसमें 15,000, सॉरी रेट ऑफ 10 पर मीटर 15,000। 10 रुपए पर मीटर में कितना रेट लगेगा? 10, है ना। तो फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल की हमें फाइंड क्या करनी है? हाइट। ये चीज दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यूब, हमारा क्यूब तो हमारा स्क्वायर हो जाता है, क्यूबॉइड लगेगा, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ, इसमें हमें क्या निकालनी है? फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। पेरीमीटर दिया हुआ है, ये ना रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बोला था ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यही है। देख, तेरे को बोला किसने उससे बात करने के लिए? समझ में नहीं आ रहा, उसको परेशान कर रही जब से आई है। उसकी मम्मी है तू? अरे मैंने उसको वहां बिठा दिया, तब भी यहाँ से उससे बात कर रही है। ऐसे मत कर, वैसे मत कर। और पीछे बोल के बोल रहा है उसको, भागा अम्मा आ रही है इसकी। तो बहुत है तू। इसको जल्दी भेज दूंगी और इसको मैं रात तक यहाँ पे बिठा कर रखूंगी। इससे जब तक इसे सारा नहीं, क्योंकि इसने मुझे कुछ नहीं करके दिखाया, उसने मुझे करके दिखाया काम। जब तक ये सारा नहीं कर लेगी ना, तब तक नहीं जाने दूंगी। ठीक है बहन? रहेगी अकेली यहाँ पे? है अकेले रहना यहाँ पे, सब चल जाएंगी ये। ठीक है भाई, चलो इसी से फाइंड आउट करो। हाइट फाइंड आउट करनी है, और इजिकल टू में क्या रखोगे? ये वाला। इजिकल टू में इसको रखो और हाइट फाइंड आउट करो। ये तो हमारी रेट है ना। ये हमारा देखो पेरीमीटर और जो हमारा एरिया है, हाइट निकालनी है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला कहा था, मुझे लगाना है ये, पर इसमें तो एल बी एच ए वो सब नहीं रखना ना, तो इसमें हाइट निकालनी है बस। उसको इग्नोर करके हाइट निकालनी है सिर्फ। अब वो तुम दिमाग लगाओ यार, पहले मैंने इसे क्वेश्चन करवाया नहीं है क्या? तो यही तो चीज होती है, तुम 6, 7, 8 में क्या सीख कर आए हो, वही तुम्हारा 9th में होता है। सारी चीजें एक दूसरे, हर क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। 6 में सीखा, 7 में सीखा, 8 में सीखा, 9 में सीखा, तो वैसे ही करने हैं। समझा दिया है मैंने। इजिकल टू में रखना है, उसको फॉर्मूला लगाना है। इजिकल टू में उसको रखना है पेरीमीटर 250, और वो फॉर्मूला लगाना है इजिकल टू में, उसमें हाइट निकालनी है। चोरी को फोन रखा मैंने फाइनली। क्या चोरी को किसी का खरीदा मैंने, किसी चलता भी नहीं सही। और क्या, अरे मैं अपना वो करती हूँ इससे, जैसे वो फोन वीडियो में लगा देती हूँ ना मैं, मेरे को पता है क्या होता है, जैसे मैं उसकी बैटरी खत्म, चलता भी तो नहीं है ना, 1 घंटे में तो जाके इसमें वो ही चीज़ें हैंग बहुत करता है। जैसे कुछ भी देखना हो मुझे, तो फिर मैं ये यूज़ करती हूँ।
नमसीन में डालते हैं इसमें। जैसे कुछ सर्च करना हो या कुछ भी करना हो, मूवमेंट मैंने जब तो मैंने इसको घर में रखा हुआ है, इसलिए इसको कुछ भी चीज़ नहीं इसमें। लेकिन मैंने क्या करती हूँ इसमें अपनी ऐप्स डाउनलोड कर रखी है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे अपनी ऐप्स डाउनलोड की हुई है। आईडी उसमें डाल दी, पता चल जाता है उसको मैं इसमें क्या चला रही हूँ। जैसे ये मेरी मम्मी यूट्यूब देख लेती है इसमें, तो तुम कहती मुझे अपना फ़ोन देखना होता है, चलाना आता है। मैं टीवी में नहीं देखती क्या, टीवी में तो यूट्यूब ही देखती है। सब सिखा रखा है मैंने, सब चीज़ सिखाती हूँ। चलो बताओ कहाँ पे भाई हूँ? हाँ, सारी सॉइल्स बनानी ना आज। हाँ भाई, क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। Alluvial soil are widespread in the northern plains. Alluvial soil northern plain में फैली हुई। Northern plain is where? एरिया बताओ। Northern plains एरिया ऐसे क्यों हो गया? उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड से लेके हमारी पूरी दिल्ली, मतलब कश्मीर, उत्तराखंड, कश्मीर तक मत जाओ, ये हमारे यहाँ तक पहले भी। उत्तराखंड, कश्मीर में इतनी नहीं है। बिहार हो गया एक तो। बिहार यार बच जाइए, हमारा पोर्शन नहीं है, हमारा आधा राजस्थान, हमारा पूरी दिल्ली, उत्तराखंड और ये थोड़ा सा ही हमारा हरियाणा, पंजाब, ये सब का नॉर्दर्न प्लेन्स। इसमें ये भी नहीं कि पूरे में फैली हुई है। ठीक है, ठीक है। तो वाइड स्प्रेड नॉर्दर्न प्लेन एंड द रिवर वैलीज, ठीक है, और रिवर वैलीज में भी। तो दीज सॉइल्स कवर, ये जो सॉइल कवर करते हैं 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। हमारे 40% एरिया कवर करती है पूरी कंट्री, मतलब 100 में से 40% एरिया कवर करती है। हाँ, इंडिया में 40% जो बेसिकली है ना, वो एलुवियल सॉइल का एरिया ही है, मतलब मोस्ट। हाँ, एलुवियल सॉइल। एलुवियल, हाँ, इसको कहते हैं हिंदी में जलोढ़ मिट्टी। मतलब मोस्ट प्रोबेबली इट इज 100 से 40% ही हमारे इंडिया में है ही है, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है, इस वाली सॉइल से ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो दे आर डिपोजिशनल सॉइल। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय रिवर। ये किसके द्वारा इधर उधर जाती है? हाँ, पानी के द्वारा। ठीक है, जैसे हमारी इधर से वो आ रही है, रिवर्स कहाँ से आ रही है हमारी बेसिकली? ओशन से। ओशन में तो जा रही है, माउंटेन से आ रही है, नॉर्थ से, हिमालय से। ठीक है, ओरिजिनेट वही से आ रही सारी रिवर्स। बाकी तो बाद में नाम रख दिए हैं बेसिकली, हमारे हिसाब से तो बेसिकली तो रिवर ही है। बाकी नाम तो बाद में पता नहीं किस तरीके से उन्होंने क्या सोच के रखे हुए हैं। ठीक है, तो जो इस रिवर है, रिवर एंड स्ट्रीम्स, दूसरी इसकी स्ट्रीम्स फैल जाती इधर, फिर उनके नाम रख देते कि इधर ये रिवर है, इधर ये रिवर है, इधर ये रिवर है। गलत बनाया तुमने, सही बनाओ। मैंने कैसे बनाया है वैसे बनाओ, ये नीचे वाला गलत है। थ्रू अ नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान। अब थोड़ा सा कॉरिडोर कहाँ पे भी है? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी रिवर है? लोनी रिवर है, और एक सांभर, वो तो लेक है बेसिकली। और वो जो सांभर लेक है ना, वो खारे पानी की लेक है। खारे पानी समुद्र का थोड़ा सा पोर्शन वहाँ पे है, समुद्र की तरफ से खारा पानी, तो समुद्र का थोड़ा सा पोर्शन वहाँ पे है। तो समझ ले, दिमाग लगा। ये देख, समुद्र कहाँ से है? समुद्र तो किसी ने नहीं बनाया ना, ऐसे वो क्वेश्चन किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। वो थोड़ा ना वहाँ से यहाँ से पानी डाल के वहाँ पे इकट्ठा कर दिया, ये क्या उड़ जाता तो कब खत्म हो जाता? अगर ऐसे इकट्ठा किया होता तो फटाफट से हमारे पास क्या रह जाता? नमक रह जाता। लेक तो अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पे कितनी गर्मी पड़ती है,
तो ये ना थोड़ा सा एक वो है, कैसे दिमाग लगा दे। ये पूरा यहाँ से पूरा क्वेश्चन एरिया है, यहाँ पे समुद्र है, ये पूरा हमारा कोस्टल है। इधर कहीं पे भी बीच में कोई है ही नहीं रिवर, रिवर उधर है तो हमारी है तो ऊपर से वहाँ राजस्थान में जाके, जैसे गुजरात है उसका कोस्टल नहीं है, तो फिर भी गुजरात है, वो तो कोस्टल एरिया पे है ना, फिर भी थोड़ा सा दूर ही है गुजरात, तो वहाँ से गुजरात से तो दूर ही राजस्थान। बाई बस वगैरह से जाएंगे हम, बाई बस वगैरह से जाएंगे तो कितना दूर पड़ेगा हमें, है ना। तो इतनी दूर जाके इतना सा पोर्शन एक समुद्र का है वहाँ पे, जो कभी खत्म नहीं होता, मतलब लेक थोड़ा खत्म होती है, ये मतलब लेक तो खत्म हो जाती है, कुछ सूख जाती है लेक, या सीजन वाइज आ जाती है। सीजन वाइज तो वैसे आई ना, बारिश आ रही है फिर वो आ जाएगी, सीजन वाइज सूख जाएगी। सूख जाने का मतलब धूप तेज होती, तो राजस्थान में कितनी धूप होती है, तो सूखती क्यों नहीं है वो। तो ऐसे ही ये चीज है कि दे एक्सटेंड इनटू प्लेन ऑफ गुजरात, और कहाँ तक फैला है ये, प्लेन ऑफ गुजरात तक। तो इन द पेनिसुलर रीजन, जो पेनिसुलर रीजन है, दे आर फाउंड इन डेल्टास, ये डेल्टास में ऑफ द ईस्ट कोस्ट एंड इन द रिवर वैलीज, जो ईस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट में तो ये हमारा ये इधर वाला नहीं नहीं, हाँ। वेस्ट हो गया। हाँ ईस्ट, ये कोलकाता वाला, वेस्ट बंगाल वाला। मैं वेस्ट बंगाल वाला फिर ईस्ट कैसे इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ, वेस्ट बंगाल वाला ईस्ट कैसे है। तो इधर हो गया ना, वेस्ट बंगाल बिहार के नीचे की साइड। कुछ भी हो, वेस्ट तो है ना, ईस्ट तो है ना, ईस्ट ईस्ट ईस्टर्न ईस्टर्न स्टेट क्यों कहते हैं उसे, नाम वेस्ट बंगाल है ईस्ट में, है ईस्ट में, नाम वेस्ट बंगाल है। तो कंफ्यूजन मुझे कभी-कभी इससे हो जाती है, क्योंकि वो तो वहीं से तो शुरू हो रहा है। The alluvial soil vary in nature, मतलब हमारे नेचर में वो काफी ज्यादा है, from sandy, loam to clay, मतलब हमारे नेचर में ना वो कैसी है, सैंडी भी है, लोम भी है और क्ले भी है। सैंडी मतलब ज्यादा रेतीली है, लोम थोड़ी सी वो कम, क्ले थोड़ी चिकनी है, ठीक है। तो दे आर जनरली रिच इन पोटैश, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, पोटैश, पोटैश इज व्हाइट कलर का होता है, चूना, ठीक है। बट पुअर इन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कम है, ये लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। तो इन द अपर एंड मिडल गंगा प्लेन, जो अपर और जो मिडल गंगा प्लेन है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल, इसमें दो तरह के एलुवियल सॉइल है, ठीक है। हैव डेवलप विद खादर और भांगर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, खादर भांगर डिफरेंसेस कम एवरी, देखो पहले भी आया था ना मैंने 9th में, ये आएगा बहुत जरूरी। खादर इज न्यू एलुविलियम, ये नया एलुविलियम है, मतलब नई एलुविलियल सॉइल है, एंड इज डिपोजिट बाय फ्लूड, ये किसके द्वारा डिपोजिट होती है, एनुअली, मतलब एनुअली होती है, ये हर साल होती है। which enrich the soil by depositing fine silt, इसमें होती है पतली फाइन सिल्ट, सिल्ट वो नहीं होती सिलेटी जिसे कहते हैं, उसको कहते हैं सिल्ट, उसके बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, सिलेटी उसको काट के फिर पोटैश होता है, पता नहीं क्या होता है वो, हमारी बॉडी को नीड होती है उसकी भी। सिलेटी ये पता है कब किस सिचुएशन में नीड होती है, ये होती है उस सिचुएशन में नीड जब हमें वो नहीं होता, हमारी बॉडी में जब उसकी कमी होती है, आयोडीन, आयोडीन, कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से होती है हमारी, कैल्शियम की कमी तो हमें चाहिए होता है, जो मिलती है बाजारों में सिलेटी, पतली सी, पहाड़ होते हैं, तो वहीं से तो आते हैं, कौन लोग होती है, वहाँ से लाके काट देते हैं पतली पतली, लोग खाते भी हैं इसे। अब वो जब भी खाते हैं कि उसकी, अब जो हमारी मिट्टी में होता है ना, हमारी मिट्टी से जो चीजें उगती है वो हमें पोटैश देती है पेड़ों को, पोटैश जब फिर हम खाते हैं उसको, गेहूं को, तो हमारी बॉडी में पोटैश जाता है, तो
वही चीज़ हो, हम उसको डायरेक्ट खा लेते हैं, हमारा मन करता है उसे खाने का, लेकिन लोग ना गलत तरीके से लेते हैं। पहले मैं खाती थी, 1-2 बार मैंने खाई थी पहले, तो फिर क्या हुआ था, मेरे को डॉक्टर को दिखाया था मेरे पापा ने, मेरे पेट में सूजन आ गई थी, डॉक्टर को दिखाया था, तो उनको ये मिट्टी खाती है, उन्होंने डॉक्टर ने देखते बता दिया, तो हाँ तो उन्होंने मुझे एक दवाई दी थी, उसके बाद मैंने छोड़ दी, उन्होंने कैल्शियम की कमी इसलिए। यार हर बच्चा खाता है बचपन में मिट्टी तो को कोई नहीं खाता है। ये हम खाते ही नहीं है, ये हमारी बॉडी को नीडेड होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है किससे टच्ड पे, नेचर से, तो किसी ना किसी तरीके से खाएगा, लेकिन लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं, कुछ होती बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। मैंने ना पता है मुझे बताया ना, डॉक्टर ने डरा दिया था मुझे बचपन में, इससे ऐसे होता है, इससे मेरे जो कीड़े होते थे ना उसकी वजह से होता है, इससे ऐसे होता है, इससे ऐसे होता है, मैंने ध्यान देते बच्चों को, बच्चे छोड़ दे, तो फिर मैंने छोड़ दी उसको। ये चीज़ें होती है, तो इसको ना कभी भी मन तो हमारा बहुत करेगा, लेकिन हमारी बॉडी को ना वो चीज़ चाहिए, तो हमें ना ऐसी चीज़ें कुछ खानी चाहिए जो कैल्शियम की कमी पूरी करे। दूध, कहते हैं ना दूध जरूर पीना चाहिए, वो इसलिए जरूर पीना चाहिए क्योंकि हम मिट्टी में खाएं, कैल्शियम की कमी पूरी करता है ऐसा। हाँ भाई, पढ़ के पढ़ो इसको पूरा, मैं पूछूंगी अभी, काउंटिंग सुनूंगी अभी, सुनाई सिखाई थी ना मैंने काउंटिंग 1 से 20 तक। कोई मटके का वो भी खाता है, मटका तो वो सारा भाई हमारी नेचर है ये, इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना किससे कनेक्टेड है, नेचर से। और फिर हमें बीमारियां हो जाती हैं। खुशबू अच्छी आती है मटके की, इसे गीला करते हैं, मटके की खुशबू है उसे गीला करते हैं, सूखा हुआ रहता है, तो वही तो स्मेल हमें अट्रैक्ट करती है। अब तो खेत में जहाँ पट्टी गीली कर रहे होंगे तो तेरे को नहीं, मैं पता है सीढ़ियों में पानी डालती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैं सीढ़ियों में पानी डालती हूँ सफाई करने के लिए, भाई ऐसी स्मेल दीवारी गीली हो जाती है ना, ये खा जाओ खोद के, वो सुगंध ही अच्छी होती है, वही सुगंध मतलब ऐसा लगता है मेरी बॉडी में जाएगी, तो वही तो यही तो हमें अट्रैक्ट कर रही है, ये नेचर है, इसमें हमारी भी गलती नहीं, तुम्हारी भी गलती नहीं ना, नेचर की गलती है, ये हमारी जो बॉडी कनेक्टेड है ना, इट बाय नेचर, क्योंकि हमारी जो कहते हैं ना तुम्हें मिट्टी में मिल जाना है, जब हमारी आत्मा निकल जाती है ना बॉडी में से, आत्मा हमारी निकल जाती है बॉडी में, तो हमारी बॉडी क्या बन जाती है, और जब वो जलती है, जब देखा ना दिखती है उसमें कहीं कोई खाल दिखती है, कोई कुछ दिखता है, क्या बनती है इसे, हड्डी किससे बनती है, फास्फोरस से। फास्फोरस जो होता है ना इतना स्ट्रांग होता है, तो सोच हमारी बॉडी बनी कैसे, मिट्टी से बनी हमारी बॉडी, तो ज्यादा पानी में डाले हाथों में याद हो जाएगी अजीब सी, गलना शुरू हो जाएगी, जेनुइनली गलना शुरू हो जाएगी, वाइट वाइट सी खाल से निकल जाती है। हम मिट्टी हैं, हमारी जैसे तुम बारिश में रह ले, धूप में रह ले, कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है बॉडी में, धूप में स्किन सी जलने लग जाएगी, जलना शुरू हो जाएगी, काले नहीं हो जाते हैं, जलना शुरू हो जाएगी। मेरे तो पता है क्या होता है, यहाँ से ना धूप में यहाँ से ऐसे पैचेस हो जाते थे, मेरी टैनिंग बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाती थी, मैं जलना शुरू हो जाती थी, ठीक है। तो विच इन विच सॉइल बाय डिपॉजिटिंग फाइन सिल्क, तो भांगा रिप्रेजेंट, तो ये समझ लिया हमारा खादर का हो गया, ठीक है। भांगा इज डिपॉजिट अवे फ्रॉम द फ्लू डब्ले, सॉरी भांगा रिप्रेजेंट सिस्टम ऑफ ओल्डर एल्यूमिनियम, ये पुरानी एल्यूमिनियम सॉइल है, ठीक है। नहीं आ रहा है क्या करना, या तो ट्राई तो किया करो, दिमाग तो थोड़ा चलाया करो, मैथ्स में अगर मैं तुझे सीधा सीधा करके दे दूंगी ना तो फिर कुछ नहीं आएगा। मैंने उसको जो मैथ्स पढ़ाई थी इसी वजह से उससे सेल्फ करवाती थी, क्योंकि क्या होता है कि हम दे देते ना यूं, हाँ भाई ठीक हो जाएगा करते ना, कुछ भी नहीं आता है, और जब हम सेल्फ क्वेश्चन करते हैं, मैं तुझे अभी मुंह से इससे सिखा रही हूँ, पहले तू करके दे, तेरे से होता ही नहीं होता है, तू अपना दिमाग लगा के जो मैंने सिखाया है उस तरीके से सॉल्व कर उसे, तू क्योंकि तुम लोग प्रैक्टिस तो करने वाले हो नहीं हो उसकी, अगर मैं सारा क्वेश्चन तू कर लेगा प्रैक्टिस घर पे, फिर दिमाग तो यूज किया करो।
निकाल। ठीक है, ये पुरानी होती है, पुरानी नहीं मिले। खादर और भांगर इट इज डिफरेंट, वो पुरानी है, वो न्यू है और ये ओल्ड है। ठीक है, तो these deposit away from flood plain. Both the Khadar and Bhagar soil contain calcareous concretion. दोनों में क्या होता है? कैलक्लेरियस मतलब कैल्शियम। ठीक है, कंक्रीशन मतलब कंकड़ कंक्रीट। These soil are more loamy and clayey. ये लूमी भी ज्यादा होती है और क्लेई भी ज्यादा होती है। In the lower and middle Ganga plain and Brahmaputra valley. ठीक है, तो the sand content decrease from west to east, west से east ये decrease हो रही है। The color of the alluvial soil vary from light grey to ash grey. कैसा कलर है इनका? ठीक है, तो its shade depend on depth of the deposition. इसके शेड्स किस पे डिपेंड करते हैं? उसकी डेप्थ पे, गहराई पे। मतलब वो नीचे इतनी गहराई होती जाएगी उतने शेड्स इसके कम या डार्क ज्यादा कुछ होते चले। हाँ, और ऐसे हमारी नॉर्मल मिट्टी में भी तो ऐसे होता है, डार्क कलर है ना। क्योंकि ऊपर से तो फिर सन से सूख जाती है ना। द टेक्सचर ऑफ द मटेरियल, जो टेक्सचर होता है ना इसका मटेरियल का, एंड द टाइम टेकन, और जिसका टाइम होता है फॉर अटेनिंग मैच्योरिटी, वो क्या होता है? मैच्योर होता है। एलुवियल सॉइल आर इंटेंसिवली कल्टीवेटेड। ये कैसी होती है? कल्टीवेटेड ज्यादा होती है। तो ब्लैक सॉइल कवर मोस्ट ऑफ द डिकेन प्लेट्यू। ज्यादातर इसने कौन सा वो कवर किया हुआ है? विच इंक्लूड पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, जो ज्यादातर महाराष्ट्र में होती है। मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ तमिल वहां पे होती है। तो इन द अपर रीचेस, जो इसका ऊपर का है पार्ट है गोदावरी और द कृष्णा, एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डिकेन प्लेट्यू, द ब्लैक सॉइल इज वेरी डीप। ये काफी डीप होती है ब्लैक सॉइल। These soil are also known as regular soil. इसको रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। बुक नहीं निकाली तूने? ये बुक है। और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, रेगुलर सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी। अगर रेगुलर सॉइल पूछे तो समझ ले इसके बारे में, क्योंकि कंफ्यूज कर देते हैं है ना भाई। तो अपने पढ़ने में ध्यान दे लो, रीडिंग की अपनी वो हैबिट अच्छी बना लो, ताकि जो मैं सेंटेंस दूं उनको लिखना तुम्हें आए सही से। स्पेलिंग पता नहीं क्या लिखते हो, सेंटेंस क्या लिखते हो। तो अपनी बुक निकाल, इसको यहाँ रख दे, कॉपी को चेक करूंगी मैं भी। रीड करना शुरू कर, बुक को शुरू करो रीड करना। ठीक है, तो द ब्लैक सॉइल इज जनरली क्ले। ये कैसी होती है? डीप एंड इम्परमिएबल, और गहरी होती है ये। तो दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी, और ये कैसी होती है? थोड़ी सी स्वेल होती है, थोड़ी सी मतलब हाँ स्टिकी होती, चिपचिपी सी। व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राई, जब इसको गीला करते हो ये छोटी सी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, सुकड़ जाती है मतलब, और जब सूखते तो ये ज्यादा हो जाती है। सो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दीस सॉइल डेवलप वाइट क्रैक्स, इसके अंदर क्रैक्स ज्यादा आते हैं ऐसे। राजस्थान में नहीं आते क्रैक्स, जब देखो क्या करना है। चुप है, काफी वापी नहीं, इसको पढ़ना सिखाना है। इसको पढ़ो। A4 क्या क्या होता है? A4 एलिगेटर होता है, एप्पल होता है, आंट होती है, एक्स होता है, एरोप्लेन होता है। ये सारा मतलब क्या होता है? A4। चलो अब मैं पूछूंगी A4 क्या क्या होता है, तो सबके नाम बताइए। ये क्या है? एलिगेटर। A4 बोल, एलिगेटर। A4
A for aunt. Aunt. A for X. House. A for aeroplane. Aeroplane. अब मुझे बताइए, मैं पूछूंगी, चलो याद करो बैठ के फटाफट से। So during the dry season, the soil develop white cracks. Thus, there occur a kind of self ploughing. ये खुद प्लफिंग की करनी होती है इसकी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर ऑफ स्लो ऑब्जर्वेशन, और ये धीरे धीरे ऑब्जर्व करती है, ठीक है। तो एंड लॉस ऑफ मॉइस्चराइजर, और ये अपना मॉइस्चराइजर खोती है। तो द ब्लैक सॉइल रिटेन द मॉइस्चराइजर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और ये अपना ब्लैक सॉइल का जो मॉइस्चराइजर है ये काफी समय लंबे समय तक रखती है। तो विच हेल्प द क्रॉप, और जो किस में मदद करती है, क्रॉप में हेल्प करती है। स्पेशली द रेन फेड वंस, रेन होती है ना इसको ज्यादा खाती है, फेड वंस मतलब इसको ज्यादा खाती है रेन। तो सस्टेन इवन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और ड्राई सीजन में कम है। तो केमिकली ब्लैक सॉइल आर रिच इन लाइम, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, लाइम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें इसमें। और हम हमेशा इसमें चीजें, हम जो मिट्टी में जो उगाते हैं ना, ये सारी चीजें हमारे प्लांट को भी मिलती है, तब जाके हमारी बॉडी को मिलती है। तो हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किससे कनेक्ट हैं, नेचर, कि इनडायरेक्टली हमें मिल रही है ये सारी चीजें। दे ऑल्सो कंटेन पोटैश, इसमें पोटैश भी होता है, बट दे लैक इन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कम होता है, एक इसमें और एक उसमें भी कमी होता है, जिससे पहले पढ़ाई है। नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये सारी चीजें कम होती है इसमें। द कलर ऑफ द सॉइल रेंज फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे, इसका जो नीचे में होगा ना ग्रे होगा, ब्लैक से ग्रे होता जाएगा। रेड और येलो सॉइल, रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल में होती है। देखिए नहीं पार्क में रेड सॉइल, रेत रेत सी जो बजरी होती है, वो रेड सॉइल तो होती है। मैंने येलो नहीं देखी है। इग्नियस, येलो सॉइल तो राजस्थान में होती है। इग्नियस रॉक ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न, ये इग्नियस रॉक होती है और इसमें यहाँ पे रेनफॉल कम होता है, जहाँ पे ये होती है, ठीक है। इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डिकेन प्लेट्यू अलोंग द पेडियोमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय रेड लोमी सॉइल, मतलब काफी बड़ा एरिया किससे ऑक्यूपाई है, रेड सॉइल। ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, ये उड़ीसा में भी पाया जाता है, एंड छत्तीसगढ़ में भी और उड़ीसा में पाया जाता है, एंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, और जो मिडिल गंगा प्लेन है ना उसके सदर्न पार्ट में भी ये पाया जाता है, ठीक है। द सॉइल डेवलप अ रेडिश, इसके अंदर रेडिश कलर बहुत ज्यादा किस वजह से होता है, ड्यू टू वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन क्रिस्टलाइन एंड मेटाफोरिक रॉक, इसके अंदर जो रेड कलर होता है वो होता है, इसमें ना डिफ्यूजन होता है किसका, आयरन का इन क्रिस्टलाइन, जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं ना उसमें, एंड मेटाफोरिक रॉक में इसमें किसका डिफ्यूजन होता है, आयरन। इट लुक येलो व्हेन इट अक्योर इन हाइड्रेटेड फॉर्म, ये येलो जब लगती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में, जब ये गीली हो जाएगी ना तब ये येलो। द फाइन ग्रेटेड रेड एंड येलो सॉइल, इसमें बहुत फाइन होते हैं, ग्रेनाइटेड जो होते हैं इसमें जो टुकड़े होते हैं बहुत फाइन, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। नॉर्मली फर्टाइल, और ज्यादातर ये कैसी होती है, फर्टाइल। वेयर इज कोर्स ग्रेन सॉइल फाउंड इन ड्राई अपलैंड एरिया आर पुअर इन फर्टिलिटी, इसके अंदर फर्टिलिटी कम होती है, मतलब ये ना कम उगेगी हाँ खेती कम होगी इसमें। They are generally poor in nitrogen, इसमें कम होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस कम होता है इस वजह से, क्योंकि रेतीली ज्यादा होती है, लूमी थोड़ी ना होती, ना ये वो होती है,
क्लेई भी नहीं होती है, क्योंकि क्लेई और लूमी सॉइल में ही हम लोग खेती कर सकते हैं प्रॉपरली, है ना। और जिसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं ना, तो इसमें ऐसे ही होता है। लेटराइट सॉइल, मैंने पूछा था ना भाई A4 क्या होता है, क्या होता है A4? ये क्या है? एलिगेटर। यहाँ पे देख सही से कैसा होता है एलिगेटर। लेटराइट हैज बीन ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, लेटराइट कहाँ से आया है? लेटर से, विच मीन ब्रेक, जिसका मतलब क्या होता है? उंगली रख रख के एक तक पूरा पूछूंगी चैप्टर में क्या समझ में आया, कुछ भी नहीं पढ़ रहा है। Latin word later which mean break, the laterite soil develop in area with a high temperature, ये कहाँ पे डेवलप होती है? जहाँ पे टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ठीक है। These are the result of intense leaching, यहाँ पे ज्यादा क्या होती है? लीचिंग ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन, ट्रॉपिकल रेन डेवलप इस वजह से लीचिंग होती है। कौन सी सॉइल है? ये है हमारी लेटराइट, ठीक है। जो ये सॉइल लेटराइट सॉइल होती है डेवलप होती है एरिया में विद हाई टेम्परेचर, काफी ज्यादा एंड हाई रेनफॉल में, ठीक है। तो these are the result of intense leaching due to tropical rain। हाँ है आए साइड जा। लाइट बुझ रही है। अभी गई है बस लैटरिंग है, बाथरूम तो नहीं है, लैटरिंग कर रही है। तुझे कह रही हूँ क्या होता है? आंट।
these are the result of intense leaching due to tropical rain। तो इसमें लीचिंग ज़्यादा होती है। लीच पता है ना क्या होती है? एक लीच तो होती है, पानी में होती है, लीचिंग ज़्यादा होती है इसमें क्योंकि जो चिपक जाती है। रेनफॉल ज़्यादा, हाँ रेनफॉल होती है, लीच बहुत होती है इसमें, मिट्टी में नहीं होती वो, रेनफॉल होती है ना इस वजह से जब होती है लीच। तो these are the result of intense leaching tropical rain। तो with the rain lime and silica are leached away। तो इसमें क्या होता है, with the rain के साथ लाइम और सिलिका आता है ना, तो फिर वो लीस्ट हट जाती है। एंड सॉइल रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड। सॉइल में ये होता है आयरन ऑक्साइड और आर लेफ्ट बिहाइंड। तो ह्यूमस कंटेंट ऑफ सॉइल इज रिमूव फास्ट बाय बैक्टीरिया। जो ह्यूमस होता है ना सॉइल में, ये खत्म हो जाता है बैक्टीरिया से। तो दैट थ्रीव वेल इन हाई टेम्परेचर। तो दीज सॉइल आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम। ठीक है, तो वाइल आयरन ऑक्साइड एंड पोटैश आर इन एक्सेस। और इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटैश ज़्यादा होते हैं। लेटराइट आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए सही नहीं है। However, application of manure and fertilizer are required for making the soil fertile for cultivation। इसके अंदर manure और fertilizer की जरूरत पड़ती है इसको fertile करने के लिए, क्योंकि इसमें वो होता है ना बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नहीं ज़्यादा होती है लीच। तो रेड लेटराइट सॉइल लीस्ट इज दिस। वो लीस्ट दूसरी तरीके की होती है। गुस्सा अब फर्टाइल में क्या करने से क्या होता है कि फर्टाइल में छोटे कीड़े होते हैं, तो फिर सॉइल को वो बना देते हैं, बाहर वैसे निकलती केंचुए ना नूनी बना देते, थोड़ी वो बना देते ह्यूमस, जिससे वो उसमें खेती। हाँ, रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में फॉर ट्री क्रॉप लाइक कैशू नट। इसमें कौन सा ट्री होता है? काजू। लेटराइट सॉइल आर वाइडली कट एज ब्रिक फॉर यूज इन हाउस। ये जो सॉइल है ज्यादातर किस लिए ली जाती है? ब्रिक बनाने के लिए। जो रेड कलर की नहीं होती है, ब्रिक बनाने के लिए ली जाती है सॉइल, हाउस को कंस्ट्रक्शन करने के लिए। These soil have me। अब इसको नींद आ रही है, और अभी ये फोन देख रही होती है ना, नींद नहीं आ रही होती है इसे। पढ़ने के टाइम पे इनके साथ ऐसे होता है, दिमाग यूज होता है ना इसलिए। लेटराइट सॉइल आर वाइडली कट एज ब्रिक फॉर यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। घर जो हम बनाते हैं ना, इन द हायर एरिया, जो हायर एरिया होता है ना पेनिनसुलर प्लेट्यू का। द लेटराइट सॉइल आर कॉमनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हाईली हिली एरिया, उड़ीसा और लेकिन सबसे ज़्यादा तो राजस्थान में बनती है ब्रिक्स। ऐसा कुछ नहीं है, ब्रिक्स बनती है। ब्रिक्स से नहीं लेना देना इसमें, तो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। राजस्थान किसने बोला राजस्थान में ब्रिक्स बनती है? पंजाब में बनती है। भट्टे तो कहीं पे भी हो सकते हैं ब्रिक्स के। अभी हमारा रह गया राइट, रह गया सेलाइन, रह गया। दिक्कत हो रही है क्या कुछ ज्यादा ही? ये बताओ अभी तुझे अच्छी तरीके से। पीटी सॉइल हो गया, फॉरेस्ट सॉइल, सॉइल इरोजन, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल कंजर्वेशन। पीटी सॉइल कैसी होती है? हैवी रेनफॉल एरिया में होती है। सॉइल इरोजन तो वो होता है, सेलाइन तो पता है, एरिड भी पता है। सॉइल इरोजन तो होता है जो उसका, हवा से रेत हाँ, ले आती है पानी। डिग्रेडेशन पता है, उसका नुकसान कर रहे सॉइल को। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल पता है, फॉरेस्ट में सॉइल कंजर्वेशन पता है कि सॉइल को ध्यान बचानी है। और पीटी सॉइल चलो पता है।
पढ़ेंगे। डाल दे पानी में। निकल के भेज आंसर। डंडे उठाऊंगी ना अभी तेरे भी सर पे। आ जा सब। मैम ये क्या एक्स एक्स का मतलब क्या होता है? आउटलेट और ना लो गला माला बंद करना हाँ तेरे को मैंने क्या बताया? तेरे को नहीं समझ में आया? फिजिकल टू में रख दे उसको फॉर्मूला लगा के। अबे बुक दिखाओ। जैसे हमने ये तो ऊपर नहीं क्या था ना, फिजिकल टू में ऐसे रख के उसको काट के नहीं आया आंसर। देखो आया ना 10 है। 250 पेरीमीटर उसका पेरीमीटर हमारी 4 गोल का रोकने की दवाई है वो ठीक है। चीजें आई है 10 रुपए में नहीं दवाई तो कहाँ से आराम पड़ेगा 250 मीटर में पेरीमीटर शाम तक आराम पड़ जाएगा तो ये नहीं तो 10 क्योंकि 1 मीटर में 1 चार मीटर रुपए वॉल में जो लगा है वो 1 मीटर वॉल में 10 रुपए लगे। 250 मीटर वॉल में कितने लग गए वो दवाई बंद कर इसको इससे पहले इंटू करना है, फिर इसको जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड करना पहले ले लेता हूँ शाम को वो ले लो दिक्कत नहीं 10 को 250 से मल्टीप्लाई कर दो ना। हाँ तो गरम होती We got दवाइयाँ तो a, 10 ले दिए तेरे को 500 इससे रुक जाएगी तो 500 हाँ, तो 15,000 से मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दो, फिर बता मुझे क्या आंसर आएगा। हाँ तो पेट के आधी ना तो वहाँ लैट्रिन दिखा इधर काम और पेट साफ करने के लिए नहीं वो तो दवाई अब नहीं लगेगा दीदी 250 जो आंसर आया उसका 15,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड आने के लिए तो मान लो। ये पेन खा गया इधर पेन रखा है पहले नहीं समझ में अंदर ब्लैक कलर का पेन पार्क में मैं खेलता हूँ खेलता नहीं हूँ खेखा क्या कह रहा है क्या कह रही है मैं किताब पढ़ता हूँ हाँ बता रहे तो बाल करने वाली
पेड़ हमें क्या देते हैं? छाया। मैं फल खाता हूँ, फूल हमें खुशबू देते हैं। घर से नंबर नेम काउंटिंग लिख के लानी है जो मैं दे रही हूँ। नंबर नेम काउंटिंग तुझे लिखनी है 100 से 101 से 200 तक। लिख लेगा? 101, 102, 103 लिख लेगा ना? X कॉपी दो, कॉपी दो। अब ये स्कूल नहीं आ गई ना अभी तक, तू किसी तरह ये इसको दिक्कत हो रही है इतनी देर बैठने में। आ रही है ना। जीरो क्लास पढ़ने भाई क्या समझ में आया मुझे? What you understand? Good thing. बताओ, खड़ी हो तू। ये क्या है? ये एप्पल। आंटी नहीं बनाने आती मुझे तो, ड्राइंग और बना के कोई। बनने का कैसे बनता है समझ में नहीं आ रहा। कैसे बनता है? क्या चीज? ये क्या है? एरोप्लेन। नमक ले लगी। क्या है ये? ये बनाया ना मैंने, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं लगा। लगा तुझे एरोप्लेन? लगवा ले अब इसी को ही। एरोप्लेन ही है ये। क्या है ये? ठीक है ना? अब जो ये एप्पल है और जो ये क्या है? एरोप्लेन। ए से क्या आता है? ऐसे एप्पल। और हेलीकॉप्टर नहीं, एरोप्लेन। और आंट और एक्स। ये क्या बन गई? नहीं, एक्स। अब उसको बना ढंग से, कर सॉल्व सही से पूरा लिख के ना, हर चीज फॉर्मूला वगैरह लिख के। ठीक है? और आंट कैसे बनाई मैंने देखो, पहले इसने शक्ल बना दी उसकी, फिर इसने इसको ऐसे बना दिया, फिर इसने इसे बड़ा सा बना दिया, फिर ये बना दिया, फिर ये बना दिया, दो टांग बना दी और दो वो बना दिया। और इसमें तो ये क्या बना दी मैंने? A4 क्या होता है? एप्पल, एरोप्लेन, एक्स, आंट। ये सब मतलब क्या होता है? एलिगेटर बनेगा भी नहीं मेरे से। सब देख ले वो बना हुआ है। आसान सा है। वो आसान था बिल्कुल। चीटी पे आसानी है। रहने दे, इसको डिफिकल्टी हो जाएगी वरना हमेशा बना के देना पड़ेगा मुझे इसको। एलिगेटर में मुंह से याद करवा दूंगी तुझे। कर लेंगे मुंह से याद? अब मैंने ना कल तेरा टेस्ट लेना है, ए से कौन कौन सी चीजें होती है यहाँ पे लिख के आएगी। यहाँ से यहाँ पे क्या लिखना है? ये दो बड़ी लिखी है। A
एनिमल, ए फॉर एप्पल, ये लिखना है यहाँ पे, ठीक है। बहुत मारूंगी, निकल के आए तो घर से, थोड़ा थोड़ा काम ही करो। तो मुझे पता है कि तेरी नहीं हवा खराब हो रही, फीका कर रही है साउंड कैसे निकालती थी मुझसे, बहुत मारूंगी तुझे। काम नहीं कर आए तो फोन देखेंगे तो ज्यादा है। बता दिए मुझे, ये बता देगा मुझे, फोन कर देगा ये मुझे, फोन देख रही होगी, ठीक है। दादा का फोन देखती हूँ मैं तो। ये अपने पापा के फोन से फोन कर देगा कि दीदी दीदी ऐसे ऐसे कर रही है। ये भी फोन देखता है, ये भी फोन देखता है। जब मैं तू कर दियो फिर मेरे को फोन, जब ये देखे। जब मैं फोन देखती हूँ तब ये भी देखता है। ए कर लिया सॉल्व क्वेश्चन, आंसर निकाल लिया, और उसको सॉल्व लिख के करो प्रॉपर तरीके से, हर तरीके से हर चीज लिखो उसको। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ, मैं भी देखती हूँ घर से कितना करके लाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वी बोथ आर गोन नाउ, तुम्हें होमवर्क मिल गया, तुम्हें होमवर्क मिल गया, जॉब। ह्यूमन बीइंग्स आर इन इंटरनल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन इन विच दे लिव, जहाँ हम रह रहे हैं। तो हमारे आसपास क्या है, हमारा एनवायरनमेंट। तो दे डिपेंड मेनली ऑन द एनवायरनमेंट, और हम किस पे डिपेंड रहते हैं ज़्यादातर, एनवायरनमेंट पे, ठीक है। यूज नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम अपने आसपास जैसे पेड़ पौधे, हम ये सारी चीजें यूज करते हैं ना, एंड को एग्जिस्ट विद अदर लिविंग फॉर्म, और दूसरे अदर लिविंग फॉर्म पे भी डिपेंडेंट रहते हैं। However, the manner in which man use, मतलब जिसमें हम ये वो मैनर है जिसमें मैन यूज करते हैं इन्वायरमेंट को, हैज चेंज इट ड्रास्टिकली, जो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। इट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग, और ये बढ़ रहा है कंफर्ट नीड मॉडर्न लाइफस्टाइल में, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है आजकल, एंड बूमिंग पॉपुलेशन भी हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे मतलब इंडस्ट्रियाँ बन रही है, धीरे धीरे बन रही है ना, हर चीज़ की कंपनियां बन रही है, और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो दिस इज एन एक्ट ऑफ स्ट्रेस, ये किस चीज़ का कारण है, स्ट्रेस का, ऑन द अर्थ, की मतलब हमारे अर्थ पे कितना स्ट्रेस बढ़ रहा, दैट एन इंक्रीज मैनीफोल्ड, और लोग भी बढ़ रहे हैं। Thus the human being are major threat to the environment, और फिर लोग किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को। अगर जैसे पब्लिक खत्म हो जाए, ठीक है, कम लोग हो वर्ल्ड में, मतलब हमारे इंडिया में, अब ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं, तो रूल भी ज्यादा जमीन हो रही है। अब जितनी जैसे जंगल बनाए जा रहे हैं, धड़ाधड़ जंगल कटे जा रहे हैं, वहाँ पे रहने के लिए काटे जा रहे हैं जंगल के जंगल, कि वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, अब जैसे एकदम से भूकंप आया, पूरा इंडिया मर, ऑलमोस्ट आधा इंडिया खत्म। आई एम इमेजिनिंग आधा इंडिया खत्म, आधा इंडिया आधी वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इंडिया, ठीक है। मैं क्यों बोलूँ किसी इसमें कितनी पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एरिया, ठीक है। हमारा आधा इंडिया खत्म। अब लोगों ने ये चीज जान ली है कि जो हमारी लैंड के रेट है ना, वो गिर जाएंगे। एक तो लोग लैंड के रेट भी, हर चीज के रेट, फिर कंपनियां भी तो मरेगी तो कंपनियां भी तो मरेगी, इक्की दुक्की बची होगी, इक्की दुक्की बचेगी, तो दूसरी कंपनियों को बनने में टाइम लगेगा उनको, पहले तो अपनी ग्रीवियस से भारी आ जाएंगे दुख से। लोगों को बुलाएंगे तो खत्म हो जाएंगे कंपनी, जिस मर्जी को रख लेंगे। कितने लोग, मतलब कितना वो होगा, तो किसी के लिए थोड़ा ना कि सबके लिए नौकरी नौकरी है, ऐसे नहीं। तो ये कारण है, लोग फिर ऐसे बोलते हैं कि ऐसी वैसी हरकत, मतलब ऊटपटांग बोलते हैं। अब तू देख, अब हाँ, इस आने वाले टाइम में सब ज्यादातर बच्चे क्या लेते हैं,
10th के बाद Science. कॉमर्स कहाँ लेते हैं आजकल? क्या हो रहा है ये? मेरे सामने बदतमीजी कर रहा है। साइंस ले रहे हैं आजकल, ठीक है। तो साइंस लेने से अब साइंस लेते रहेंगे ज़्यादातर जॉब्स वहाँ पे मिलेंगे। फिर आर्ट्स वालों के लिए जो ये बनते नहीं है पॉलिटिशियंस कह रही है, आर्ट्स वालों के लिए काफ़ी सारे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट फिर कौन पढ़ेगा? आर्ट्स के ख़त्म कर दोगे तुम? ज्योग्राफी वगैरह ये ख़त्म कर दोगे? हैं? ख़त्म कर दोगे क्या? ये भी तो मेन सब्जेक्ट ही है हमारी पार्ट ऑफ द रीडिंग। ये है या नहीं है मेन सब्जेक्ट? फिर तो ये जो लोग समझते नहीं है। अब भाई अगर एक के पीछे लोग भागते रहे ना तो वो चीज़ तो फिर वहाँ तो कोई, अब जैसे देख आजकल लोग साइंस वाले स्टूडेंट बहुत है। अब तो साइंस वाले स्टूडेंट को देख ले बेचारे, जो जॉब मिल रही है वो कर रहे नहीं कर रहे हैं एंडी फैंडी जैसी आड़ी टेढ़ी जो उनके लेवल की भी नहीं है तब भी और फिर ना उस वजह से वो अपनी सोसाइटी में चल रहे हैं। मतलब सोसाइटी में से एक तो इतना पैसा लगा है साइंस करने में, ठीक है, ग्रेजुएशन करने में, साइंस की इंजीनियरिंग करने में, उनके बाद उनकी मनपसंद की जॉब उनको नहीं मिली है। जिस कंपनी में वो चाहते हैं, जो कंपनी उनको अच्छा पैसा देती है, वो जॉब उनको नहीं मिली, फिर वो बेचारे क्या करेंगे? तो ये इन चीज़ों को तो ये लोग समझते ही नहीं है कि ये सारी चीज़ किस वजह से हो रही है। हर बच्चे को ना ये चीज़ सिखाओ, जरूरी नहीं कि तुम सभी साइंस लोगे। एक लेक्चर क्लास होनी चाहिए हर स्कूल में कि देने वाला है ना, मतलब जो बताने वाला जो क्या बताने? लेक्चर क्लास होती है ना कई स्कूलों में, क्या किस बेस पे टॉपिक, क्या कुछ भी टॉपिक रिलेटेड टू योर डैश योर लाइफ। ये नहीं सिखाते, कोई भी ट्यूशन वाले नहीं बताते। जब मैं पढ़ती थी इंद्रा सर नहीं बताते थे, और इंद्रा सर मैंने पूछने भी गई थी 10th के बाद में मैंने पूछने गई थी सर हम क्या लें। मेरी फ्रेंड हम जो पढ़ते थे ना 3-4 फ्रेंड इंद्रा सर के पास, हम सब करते थे पूछने ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें क्या लेना? उन्होंने ये नहीं बोला कॉमर्स ले लो। होता है ना सजेशन देने वाला बंदा, कोई बड़ा और सजेशन देने वाला हो तो इंसान वही चूज करता है ना। उन्होंने मुझे नहीं बोला कि साइंस ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तुम्हारे ऊपर है। यार वो चीज़ तो है, मैंने तो साइंस से बोली भाई साइंस ले लो, साइंस तो मिली नहीं। साइंस में ये होता है ना कि जैसे देख फिर वही चीज़ है ना कि आगे आने वाले सभी बच्चे साइंस ले रहे हैं। अब देख कोई जा रहा है फार्मेसी की साइड, साइंस लेने के बाद जा रहा है ना, कोई डॉक्टर में घुस रहा है। अब डॉक्टर में घुसने के लिए पहले नीट का एग्जाम क्लियर करना है। तूने चल ले तो ली साइंस और तूने बायो भी ले ली, ठीक है, और तूने 12th भी क्लियर कर लिया। 12th के बाद तुझे नीट का एग्जाम देना है। नीट का एग्जाम इतना डिफिकल्ट होता है कि तेरे को चप्पल पहन के ना घुसने दे अंदर, बाल की चेकिंग भी होती है उसमें, इतनी चेकिंग होती है उसमें। उसको क्लियर करेगा ना तो ये नीट के एग्जाम, उसके बाद तुझे कॉलेज मिलेगा, मेडिकल कॉलेज, जिसमें से तू डॉक्टरी करेगा। बहुत डिफिकल्ट टाइम हो रहा है। तुम सोच रहे हो कि 12th पास करना कोई कॉलेज पास करना है, फिर उसके बाद जब तक ज़्यादा पैसा पढ़ाई करने में नहीं लगाती। यार हमने ग्रेजुएशन कर ली, इनफ है। ये जरूर ना पोस्ट ग्रेजुएशन करना, नौकरी अभी मिलेगी तो ग्रेजुएशन से भी मिल जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन क्या होता है? MA कर ली, जैसे BA कर ली, BA MBA कर लो या फिर MA कर लो। लोग पता नहीं क्यों लगे रहते पढ़ने में और काम धंधा करते नहीं है। अब मैं जो कर रही हूँ, मैंने अपनी BA करने के बाद मैं अपनी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ ना, कोई पढ़ाई तो करनी नहीं। मैं पढ़ाई करना क्या होता है, MA करना, MBA करना, ये थोड़ा ना कर रही हूँ मैं तो UPSC की तैयारी कर रही हूँ। और लोग बस सोचते हैं पढ़ाई है, अरे पढ़ाई थोड़ी ना है, ये तो नौकरी की तैयारी है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ मैं। मतलब इतने स्टूपिड लोग हैं ना आजकल अराउंड में, लिटरली उनको ये नहीं पता UPSC क्या होता है। इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब।
इसी में यूपीएससी में यूपीपीसीएल की पढ़ाई कर रही है, जबकि वो यूपीपीसी मतलब स्टेट गवर्नमेंट स्टेट आईएएस के स्टेट के आईएएस होते हैं उसके पेपर देंगी वो, और मेजर कंपटीशन कर रही है जो सेंट्रल लेवल के पेपर दे रही है। मैं यूपीएससी में उससे बड़ी बहस हो, उसको पति हुआ है, मैं मारता है उसका पति। अगर तो यूपीएससी करने की शादी बात करनी जरूरी थी, शादी से पहले कर लेती। क्या होगा? और शराबी से शादी हो, शराब पी वो है तो सब इंस्पेक्टर पुलिस वाले ने सारी कर कुछ भी होता है, पुलिस वाला है लेकिन मैंने नाम दिया था उसको, मेरे को नहीं पता सब इंस्पेक्टर है ये पुलिस वाला, मैंने डांट दिया था उसको जब उसने मुझे वीडियो मारा था उसने, यार हमें इतना परेशान कर रहे हो, तेरे धमाधुम दिन धाम ऐसी बड़ी तेरे लड़ाई कर रहे हैं। गली कटती जाती है, गली कटती भी जाती है। गली नहीं कट्टी थी, चिल्ला रही बोल तेज नहीं कर लो कर लो, हम ही इकट्ठे हुए थे, बिल्डिंग वाले इकट्ठे हुए थे, गली भी इकट्ठी होती और तेजी लगती थी। खड़ा हो जाता है बेइज्जती तो खुद ही करवाते हैं, कर रही हूँ यूपीसीएल की तैयारी कर रही हूँ, यूपीएससी मैंने मेरे भाई का एग्जाम है दिसंबर 4 को, मैंने कौन सा एग्जाम है यूपीएससी का, तभी एग्जाम दिया रिजल्ट आ गया, मैंने कहा उसकी मेंस की तैयारी कर रहे लोग, एग्जाम है बस हो गया। अभी नहीं, हाँ आ गया रिजल्ट, नहीं हुए मैं पास ही होता है, पता नहीं कितनी हाई लग गई। मेरी मम्मी का जिस दिन ऑपरेशन था ना, ऑपरेशन ही जिस दिन लेके गए थे हॉस्पिटल, पहली बार इसकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, उस दिन मेरा पेपर था संडे को, उसके बाद अक्टूबर में लगाते थे चलते थे, हमारा आता है लगाता हूँ पेपर। अब इस बार जून वाला क्लियर होता है, मेरा अक्टूबर वाला क्लियर नहीं होता मेरा पेपर, सोचो मेरा जून में था पहले जब वही क्लियर हुआ था मेरा फर्स्ट टाइम, तो ढंग से नहीं पढ़ा हुआ। लगातार कितनी बार क्लियर करना पड़ेगा? मेरी जब तक एज है 37 एज तक क्लियर करना मेरा तो ये कितने पेपर क्लियर करने के बाद हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं, जब तक तुम कर भाई इसको तुम जितना मर्जी बहुत ज़्यादा वेराइटीज तुझे पता नहीं, सेंट्रल है, सेंट्रल पूरे देश को संभालना है तुम्हें, तो हर साल नई नई वो आती है ना स्कीम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, फिर वो सब याद रख लेना, और ये जो बुक्स वगैरह ये याद रखना, 6 से लेकर 12 तक की सारी बुक्स की एक एक लाइन याद रखना, उसके बेस पे हमारा करंट अफेयर याद रखना। हमें तुम्हें करंट अफेयर के बेस पे तुम्हें नहीं बताती तुम्हारी बुक से रिलेटेड बुक आंसर्स मतलब रिलेटेड टू, तो वैसे ही वो चीज़ कनेक्ट करके वहाँ पर देखनी पड़ती, तो पता यार कैसे इतना डिफिकल्ट कैसे हो जाएगा, हर बार थोड़ा सेम सिचुएशन रहती। मैंने ना एक बार कैसे क्लियर कर लिया था, उस टाइम पता नहीं क्वेश्चन ऐसे थे क्या था मुझे नहीं पता, भाई जो होने वाली चीज़ होती है हो जाती है ना, तो ना हर बार ही सेम ही वो रहेगा मेरे साथ, हर बार सेम क्वेश्चन आते हैं क्या? अब एक बार क्लास तो एक ही बार पास करेगा ना, और तेरे को दोबारा बोल दे तो जब सुना तो दोबारा पास कर लेगा। और ये इसमें तो करंट अफेयर मेन होता है, करंट अफेयर तुम्हारे करंट अफेयर थोड़ा ना चलते हैं, करंट अफेयर चलता है इसमें तो मेन ही करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर ही तो मेन होता है। अब उस टाइम तो क्या होता था कि मेरे पापा थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे थी, ठीक है, मतलब एज पापा तो है, जन्म से पढ़ती हूँ कोई चिंता किस चीज़ के, पापा है मम्मी से सहमत है, पापा से सहमत है, भाई भी मेरे काम करते हैं, तो मैं रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई करती थी कि आई वांट टू बिकम आईएएस। मेरे जाते ही मेरे आईएएस से ऐसे मतलब पढ़ाई से मेरा अब उतना मन नहीं लगता, डेली करंट अफेयर फिर जब से कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, कभी ये कभी कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ होता है, ऐसे कहाँ से पढ़ाई होती है, मतलब माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया ना बहुत ज़्यादा, घर में एकदम से एक बंदा चला जाता है तो इंसान कितना डिस्टर्ब हो जाता है कि जो हमने सोचा नहीं था वो अचानक से कैसे हो गया। कोविड और किसी को पता था ऐसी चीज़ है वर्ल्ड में क्या कर सकते हैं।
सॉल्यूशन कल पढ़ाऊंगी। नहीं मैंने पोलियो सिखाना चाहिए पूरा। अरे तो मैंने नहीं पढ़ाया ना, चलो रखो बैग में।